किसी ने कुछ पढ़ा है इनइक्वालिटीज में या कुछ भी आइडिया नहीं है किसी को? कोई है जो थोड़ा मोड़ा जानता है तो बताओ, कोई भी इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में? कोई नहीं? चलो देखते हैं। पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। याद नहीं है? फिर पढ़ के क्या फायदा जब याद ही नहीं है। नहीं पढ़े थे। अच्छा जी, बानर सेना है तू लोग। बानर सेना का एक होता है ना, वो वही सब है। पढ़े थे सर, फिर याद नहीं है, भूल गए। चलो ठीक है, फिर नहीं याद है तो पढ़ाई शुरू करते हैं। इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल में कुछ चीज सिखाएंगे। जैसे तुम अब तक पढ़ते आया था ना कि ग्रेटर एंगल के सामने का साइड ग्रेटर साइड होता है, या फिर ग्रेटर साइड है तो जो उसके अपोजिट जो भी एंगल होगा वो ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा। ये सब पढ़े थे ना। जो बेसिक एक चीज तुम अभी तक जानते होगे कि जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी ग्रेटर देन ए सी है, मतलब ए बी साइड ए सी साइड से बड़ा है, तो कौन सा एंगल बड़ा होगा? बताओ फटाफट। एंगल सी। एंगल सी। तो इस चीज को आज हम प्रूफ करेंगे। इसका भी प्रूफ पढ़ना है, इस चीज पे हम लोग आज फोकस करेंगे, ठीक है? या फिर अगर तुम्हें दिया हुआ है कि एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो कौन सा साइड बड़ा हो जाएगा? तो ए बी साइड बड़ा होगा। ए बी। तो यही सब चीज का प्रूफ जानना है, और इसमें कुछ चीजें फिक्स है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ ज्यादा पूछता नहीं है। तो उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को एनसीईआरटी पूरा कर लेंगे। एनसीईआरटी पूरा करने के बाद तुम्हारा लगभग इसमें ज्यादा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज को साथ ही साथ हम लोग इसमें डील करते चलेंगे, जिसका यूज तुम्हें कुछ क्वेश्चन बनाने में मिलेगा। जैसे सारे मीडियंस का सम जो होता है पेरीमीटर से हमेशा कम रहता है। जैसे एक ट्रायंगल का पेरीमीटर, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, हम एक एक करके सारा इसमें डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला जो है, इसको तुम्हारा काम है, इसको समझने का कोशिश करो तो समझो, नहीं तो रट के बैठ जाओ, ठीक है? एकदम पार्टिकुलर फिक्स है क्वेश्चन इसमें। 10 क्वेश्चन है। उस 10 क्वेश्चन को हम करा देंगे। तुम्हारा काम बनेगा इस 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस 3 बार 4 बार करते रहना। इसका प्रूफ से ज्यादा इसका एप्लीकेशन तुमको आना चाहिए, ठीक है? उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो एक दिन और हम डिस्कस कर लेंगे। वो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पैकेजेस में दिया हुआ है, जो बुकलेट हम लोग दिए हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। तो एक दिन हम उन सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, जैसे थ्योरम फर्स्ट देखते हैं। लिखते चलना साथ ही साथ अगर होता है तो। जहाँ पे लिखना नहीं होगा हम बता देंगे कि वहां पे मत लिखो। जैसे ये पेन विजिबल है ना अच्छे से, या चेंज कर ले इसको? वाइट कर ले या सर ठीक है? चेंज कर ले। चेंज कर। ओके, एक मिनट। थ्योरम 1 ये ठीक है, वाइट? हाँ सर। चलो ठीक है, देखो थ्योरम फर्स्ट लिखो। स्टेटमेंट लिखना सब कोई, और ध्यान से समझते चलना सारी चीजों को। इफ two sides of a triangle, if two sides of a triangle are unequal, then the larger side has greater angle opposite to it. Greater angle opposite to it. इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? इसमें ये बोला है कि जैसे एक ट्रायंगल के कोई दो साइड अनइक्वल है, तो उसमें से जो साइड ग्रेटर होगा, जो भी साइड बड़ा रहेगा, उसका अपोजिट एंगल ग्रेटर रहेगा। उन दोनों के एंगल को जब हम रिलेट करेंगे, जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि एक ट्रायंगल है अपने पास, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है? अब इसमें दो साइड अनइक्वल हम कोई भी ले लेते हैं। चलो, ए बी और ए सी अनइक्वल साइड, जिसमें जिसमें हमारा जो ए सी साइड है हम उसको ग्रेटर ले लेते हैं ए बी से। ध्यान से फिर से समझना, हम गिवन में लिख रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी,
कौन से एबीसी ट्रायंगल में अगर हम AC को ग्रेटर देन AB बोल दें तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा? बताओ कोई, बताओ। हम एंगल सी इज ग्रेटर एंगल C AC इज ग्रेटर देन ए, हाँ तो क्या प्रूफ करना होगा? एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। यहाँ तक समझ में आया? स्टेटमेंट यही बोला था कि ट्रायंगल का दो साइड अनइक्वल है, AB और AC अनइक्वल साइड है, जिसमें से मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया जो AC साइड है वो AB से ग्रेटर है। तो हमको क्या प्रूफ करके दिखाना होगा? तो एंगल ABC जो होगा एंगल ACB से ग्रेटर होगा। तो देखो ये सारा जो भी क्वेश्चन कराएंगे सबको अपना इंपॉर्टेंट समझते ही रहना, अपना स्टार मार्क कर लो, हर एक थ्योरम के हर एक स्टेटमेंट को, हर एक चीज को स्टार मार्क करते चलना, क्योंकि ये सारा जरूरी है और डायरेक्टली तुमसे पूछा जाएगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को पूछ रहा है और इसमें कुछ चेंज कर दे रहा है, लैंग्वेज वगैरह कुछ भी चेंज, एकदम सेम टू सेम तुम लोग को पूछा जाएगा। तो एक कंस्ट्रक्शन होता है, इसको याद रखना सब कोई। कौन सा साइड हम लोग अभी ग्रेटर लिए थे? तो साइड AC ग्रेटर लिए थे, तो हम साइड AC पे कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। साइड AC पे हम जैसे कोई एक पॉइंट D एज्यूम कर लेते हैं, सच दैट AB और AD इक्वल हो जाए। साइड AC पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट D लिया, सच दैट AB और AD इक्वल हो जाए, और उसके बाद तुम्हारा काम है B और D को ज्वाइन करना। कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना, जो साइड ग्रेटर लिया मैंने उस पे एक पॉइंट एज्यूम किए हैं। तो कंस्ट्रक्शन लिखना, टेक अ पॉइंट D on कौन है बे जेठालाल? कौन बदमाशी कर रहा है? लिंक किसको भेजा है कोई बताओ तो? अरे कौन गधा किसकी को लिंक फॉरवर्ड किया है, बताएगा या मारे? टेक अ पॉइंट D on side AC, on side AC such that AB equals to AD। जेठालाल के हम भी फैन है वैसे। कौन था ये? ज्वाइन BD। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, AC पे एक पॉइंट D लिया, सच दैट AB और AD क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब देखो इसके प्रूफ पे आते हैं। एक मिनट रुकना, थोड़ा मीटिंग लॉक करे, बदमाशी करेगा, लक्षण दिख रहा है। 2 मिनट वेट करो तो। कहाँ से आ जाता है? कौन आगे लिंक भेजा है? कोई बताएगा भी नहीं ना तू लोग, है तो खुराफात। ठीक है, अब जो भी डिस्कनेक्ट होता है वो मुझे एक बार मैसेज करेगा कि सर मेरा डिस्कनेक्ट हुआ है, मेरे को एडमिट कर लीजिए। हम अभी मीटिंग लॉक कर दिए हैं। टाइम खराब कर दिया यार अपना। चलो प्रूफ में देखो, इसमें करना क्या होता है, तुम इन ट्रायंगल ABD, कौन से ट्रायंगल में, ABD में, याद कर लेना यार, इसके प्रूफ को याद कर लेना कैसे होता है नहीं होता है। इन ट्रायंगल ABD we have AB और AD इक्वल हो गया ना, AB और AD इक्वल हुआ तो इसको हम एंगल 1 मार्क कर दे रहे हैं और इस पूरे को हम एंगल 2 मार्क कर रहे हैं। तो एंगल 1 और 2 इक्वल होगा या नहीं होगा? बताओ, एंगल 1 और 2 इक्वल होगा? यस सर। यार चीता भाग गई क्या फिर से? कॉल करो उसको जरा, रिद्धिमा कहाँ सो रही है वो?
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो एक चीज इसमें करना होता है, याद कर लेना भाई, इसके प्रूफ को याद कर लेना हो पाता है तो। एक चीज अब देखो, ये बताओ नाउ, एक ये हम एक लाइन लिख रहे, बताना तो पॉसिबल है या नहीं। हम एंगल 2 को ग्रेटर देन एंगल डीसी भी लिखे तो कोई दिक्कत? सोचो इस पे, बगल में रीजन लिख दे रहा है। एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल डीसीबी। समझ में आया चीज? Yes, sir. बताओ। एक्सटीरियर एंगल Yes. वो ग्रेटर होता है ना अपने इंटीरियर अपोजिट से, ये तो पता है सबको, क्योंकि जैसे Yes. एक ट्रायंगल है ABC और इसको हम आगे प्रोड्यूस करें, ये एंगल अगर 60 लेते हैं, चलो 70 लेते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता था? इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल का सम होता था, इंटीरियर अपोजिट। तो ये 40 ले लिया और ये 30 ले लिया, ठीक है, तो ये 70 आया, आया कि नहीं आया? तो अब कह सकते हैं ना, जो ये एंगल निकला 70, ये अपने इंटीरियर एंगल से ग्रेटर है या नहीं है? दिख रहा है, ये 70 आ रहा है और एक 40 है और एक 30 है, तो ग्रेटर है कि नहीं है? तो उसी तरीके से तुम बीसीडी ट्रायंगल पे ध्यान दो, ट्रायंगल बीसीडी डीसीबी कुछ भी बोलो, तो जो ये एंगल 2 बनेगा, एंगल 2 वो एंगल सी से ग्रेटर होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होगा सर। ये समझ में आ रहा है सबको? एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल डीसीबी, और इसको हम एंगल डीसीबी को हम एंगल एसीबी लिख दे तो कोई दिक्कत क्या? डीसीबी लिखो या एसीबी लिखो, बात सेम ही है या डिफरेंट है? बताओ, इसमें कहीं डाउट? किसी को डाउट है तो पूछो। हमने एंगल 2 को यहाँ पे एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल डीसीबी लिखा, हम इसी एंगल 2 को ग्रेटर देन एंगल एसीबी लिख सकते हैं, ठीक है? आया समझ में? अब देखो, एंगल 1 और 2 इक्वल था, क्या पूछना है सुचेतन कुछ? सुचेतन? नो सर, गलती से माइक ऑन। अच्छा ठीक है, पूछना होगा तो बताना। एंगल 1 और 2 इक्वल है, ठीक है? तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तुम एंगल 1 यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल एसी भी लिख सकते हो। इक्वेशन 1 और 2 से एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल एसी भी लिखेंगे, क्योंकि 1 2 के बराबर है, तो 2 को 1 से रिप्लेस कर दिए, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल एसी भी। अब यहीं पे समझना है थोड़ा सा, ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 था, ये एक छोटा सा पोर्शन है, ये देखो एंगल बी का एक पार्ट है कि नहीं एंगल 1? एंगल 1 जो है एंगल बी का ही पार्ट है ना, तो एक छोटा सा पार्ट पूरे एंगल सी से बड़ा हो रहा है, तो क्या पूरा एंगल बी एंगल सी से बड़ा होगा? सोच के बताओ। ये एंगल 1 एक छोटा सा पार्ट है एंगल बी का, है कि नहीं? और एक छोटा सा पोर्शन एंगल 1 पूरे एंगल सी से बड़ा है, तो क्या ये पूरा एंगल बी एंगल सी से बड़ा होगा या नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. होगा सर। होगा। होगा। तो बस अब नीचे होगा। यही कहानी लिखनी है, क्या लिखोगे? एंगल 1 is a part of एंगल ABC, ठीक है? एंगल 1 इज अ पार्ट ऑफ एंगल ABC, इसलिए एंगल ABC एंगल 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? एंगल ABC मतलब ये पूरा एंगल इस छोटे से एंगल से बड़ा होगा, ठीक है? आ रहा है समझ में? अब इसको इक्वेशन 3 ले लो और इसको 4 ले लो, और फिर 3 और 4 से, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या मिल जाएगा हमें? वी गेट एंगल
ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। आया समझ में या फिर से एक बार पूरा बताएं? सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता दे, कहाँ पे नहीं आया समझ में? जुई सर बीच में भी नहीं आया थोड़ा सा समझ में, कहाँ और पे? शुरू सर में भी। प्रूफ बता दीजिए। प्रूफ फिर से बता दे रहे, समझना। चलो ठीक है, दिक्कत करेगा यूनिक्लिटी सारा एक दो बार, एक हम तो समझा देंगे लेकिन तुमको भी एक बार खुद से बनाना होगा। चलो देखो क्या क्या बोले थे, ध्यान से समझना। कंस्ट्रक्शन तक तो सबको समझ में आया ना? कंस्ट्रक्शन तक में किसी को तो दिक्कत नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। कोई ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रखा है क्या? कहाँ कहाँ से खुराफात लोग बढ़ जाते हैं। मयंक रिक्वेस्ट मयंक मारेंगे ना इतना? सी वेटिंग रूम एडमिट ऑल। इसलिए नहीं करते यार, हम लॉक नहीं करते, बट नौटंकी करने आ जाते हो कोई कोई तो लॉक करना पड़ता है। ठीक है, ज्वाइन कर लिया? चलो ठीक है, एक मिनट रुको तो इसको मोर कुछ तो बना नहीं सकते। ठीक है चलो ध्यान देना फिर से। हम यही कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन तक में दिक्कत नहीं था ना किसी को? आगे समझाते क्या क्या किया हमने। हम ट्रायंगल एबीडी पे आओ। किस पे? ट्रायंगल एबीडी में। एबीडी दिख रहा है? एबीडी में जो AB साइड है और जो AD साइड है वो दोनों इक्वल हो गया। तो वो दोनों इक्वल हो गया तो इसको एंगल 1 एज्यूम किए थे और एंगल D के पास एंगल 2 एज्यूम किए थे। तो एंगल 1 और 2 भी इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल साइड रहता है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नो अब सर। देखो, हाँ ठीक है, अब देखो नाउ एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल DCB। तो एंगल 2 ये है और ये एंगल DCB तुम्हारा ये वाला था, ठीक है? तो एंगल 2 एंगल DCB से ग्रेटर होगा या नहीं होगा, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस चीज को समझने में किसी को दिक्कत हुआ तो बताओ तो। एंगल 2 एंगल DCB से ग्रेटर कैसे हो गया? किसी को डाउट है इस पॉइंट पे? बोलो, क्लियर सर बोलो। मेरे को तुमको डाउट है? चलो, एक प्रॉपर्टी होता है, शायद तुम लोग को पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे याद नहीं है। ये नहीं पढ़ाया था, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? कोई भी एक ट्रायंगल होता है, ध्यान देना। जैसे ट्रायंगल ABC है, हम इस एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, ACB की। इसको एंगल 1 ले लेते हैं, ये 2 और ये 3। तो एंगल 1 क्या लिखेगा अभिषेक बताओ? एंगल 1 का वैल्यू क्या लिखेगा? सर एंगल 1 का सर वैल्यू 5। अबे सर 2 और 3 डिग्री नहीं माने उसको, एंगल 2 और एंगल 3 माने हैं। सर एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है? अब ये बताओ, जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 से बड़ा होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। और एंगल 1 जो होगा एंगल 3 से बड़ा होगा या नहीं होगा? यस सर। पक्का? हाँ सर। किसी को डाउट? चलो एक एग्जांपल के इसके थ्रू समझाते हैं। जैसे एंगल 1 का कुछ वैल्यू बताओ अभिषेक, तुम ही बताओ। एंगल 1 कुछ भी एज्यूम करो, A को 30 डिग्री एज्यूम कर ले। 50, यस चलो सर। 50, ठीक है 50। और एंगल 2 बताओ, ये कितना एज्यूम कर ले? 20। तो ये एंगल 1 कितना मिलेगा? 70। तो जो एक्सटीरियर एंगल मिला, जो एक्सटीरियर एंगल मिला अपने दोनों अपोजिट एंगल से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने दोनों अपोजिट एंगल से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है? इसको सबको याद रखेगा। तो वही चीज मैंने लिखा कि एंगल डीसीबी, ये जो एंगल 2 है, देखो ट्रायंगल डीसीबी के लिए हम ट्रायंगल डीसीबी फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है? ये D, ये B और C, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है? इस एक्सटीरियर एंगल को हम लोग यहीं पे एंगल 2 मार्क किए हैं इसको। तो और इसको 1 ले लो, अच्छा ये कुछ भी ले लो, 3 ले लो, इसको 4 ले लो। तो एंगल 2
एंगल 4 से बड़ा होगा या नहीं होगा, बताओ। एंगल 2 एंगल 4 से Yes, बड़ा sir. होगा या नहीं होगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखे, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल डीसीबी। क्यों? तो एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है। तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन डीसीबी। हम डीसीबी को एसीबी लिख दे, कोई दिक्कत क्या? डीसीबी को एसीबी नहीं लिख सकते हैं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी। और 1 और 2 में, इक्वेशन 1 में एंगल 1 और 2 इक्वल आया था, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल एसीबी है तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल एसीबी लिख देंगे। तो कोई दिक्कत इसमें? एंगल 1 को एसीबी के ग्रेटर लिख दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों इक्वल था 1 और 2। और देखो फिर इसके बाद हम क्या लिखे थे, एंगल 1 इज अ पार्ट ऑफ एंगल एबीसी। तो ध्यान देना फिर से, ये ट्रायंगल एबीसी था, यहीं से एक लाइन ज्वाइन किए थे इस पे, और ये छोटा सा पोर्शन एंगल 1 था कि नहीं था? तो अब बताओ, इस पूरे एंगल बी, ये जो पूरा एंगल बी होगा वो एंगल 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? ये एंगल बी एंगल 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा? शांत हो गया सब। Yes, sir. बस, तो हम यहीं पे वही चीज लिखे कि एंगल 1 इज अ पार्ट ऑफ एंगल एबीसी, इसलिए एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल 1। क्योंकि ये यूक्लिड में ये पोस्टुलेट वगैरह पढ़े थे ना कि द पार्ट इज ग्रेट, ये क्या पढ़े थे, जो पार्ट होता है हमेशा होल से क्या होता है, स्मॉलर होता है, ऐसा कुछ पढ़े थे ना। तो बस उसी का यूज किए। और फिर इक्वेशन 3 और 4 में से we get एंगल एबीसी ग्रेटर देन एंगल एसीबी। आया या नहीं आया समझ में? अभी भी डाउट है किसी को तो बोलो। सर आ गया। सबको आ गया? अर्चिता कुछ आया समझ Yes. में? जूही को तो आया। अर्चिता? हाँ सर। हाँ सर, चलो बढ़िया। शाश्वत, श्रेया, शाश्वत, सुचेतन, बताओ भाई, आया समझ में? उज्जवल? यस सर। चलो ठीक है। उज्जवल? यस सर। यस। ठीक है। इसका सर एक दो PT5 का रैंक लिस्ट कब आएगा? 3 कॉपी अभी नहीं चेक किए हैं, आज चेक कर लेंगे। यही डाउट था तेरा, मारेंगे नहीं इसमें तुमको। अभी सर घर में पढ़ाई पूछ से रहे थे सब इसीलिए। पढ़ाई से रिलेटेड डाउट ले ले। आज आज आ जाएगा। 2 कॉपी अभी नहीं चेक किए हैं, बाकी सबका कर दिए हैं। आज रात तक मैं भेज दूंगा Yes, rank sir. list। इस क्वेश्चन में या इस थ्योरम में नहीं है डाउट तो हम इसका कन्वर्स पे मूव करते हैं। अभी भी एक बार और मौका दे रहे हैं, पूछना है पूछ लो, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो किसी भी स्टेप में। लिखना है या लिख लिया सब कोई? लिख लिए। लिख लिए। चलो थ्योरम सेकेंड पे मूव करते हैं। इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट। कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट। जैसे पहले वाले में हमने क्या प्रूफ किया, किसी साइड को ग्रेटर एज्यूम किया और उसके अपोजिट एंगल को ग्रेटर प्रूफ करा। यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे तुमको 2 एंगल में से एक ग्रेटर और एक स्मॉलर दे दिया रहेगा। जैसे कोई भी 2 एंगल तुम्हें दिया हुआ रहेगा, एंगल बी और एंगल सी ले लो, उसमें कोई एक एंगल पहले से ग्रेटर दे दिया रहेगा। तुमको क्या प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना है कि जो उसका अपोजिट साइड है वो इक्वल हो जाए। आया समझ में? ये पहले का कन्वर्स था। पहले में तुमने एंगल ग्रेटर दिखाया जब साइड ग्रेटर और स्मॉलर दिया हुआ था। इसमें साइड ये, इसमें एंगल ग्रेटर स्मॉलर वगैरह दिया हुआ रहेगा। तुमको क्या दिखाना होगा, उसके अपोजिट साइड को ग्रेटर और स्मॉलर ऐसा प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो अभी हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखना, इन अ triangle, in a triangle the greater angle, जो मीटिंग से लीव कर रहा है मैसेज ड्रॉप करो, has the
लॉन्गर साइड, या और जेठालाल वाला हरकत कोई डीपीएस का ही बच्चा किया है, मुझे पता है, क्योंकि उसी के स्कूल में ये सब खुराफाती चल रहा है, जेठालाल और ये और वो वाला चीज। रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके। कौन इंटर करना चाह रहा है भाई? ऋषि राज एंड कुमारी कृतिका। इसलिए मीटिंग लॉक नहीं करते हैं। चलो ठीक है। कहाँ रहते हो जी तुम दोनों, ऋषिराज? अगले बार से टाइम पे आया करना, नहीं तो एंटर ही नहीं हो पाओगे। सेकेंड समझते हैं। इन अ ट्रायंगल द ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल में रिलेशन देख लेते हैं, गिवन जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल एबीसी, अगर एंगल एबीसी पहले से बड़ा दे रखा है, इज ग्रेटर देन एसीबी, तो अपने को क्या प्रूफ करना पड़ेगा बताओ? बताओ कोई। AC AC ग्रेटर देन AB, ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके प्रूफ पे आते हैं। इसमें देखो दो तीन केस बनाना होता है, बहुत ही आसान है, कोई झंझट इसमें नहीं होता है। प्रूफ में क्या करना होता है, देखो AC और AB से रिलेटेड कितने पॉसिबल चीज हो सकती है? AC और AB में क्या क्या रिलेशन निकल सकता है, कोई बताओ? AC और AB में क्या क्या रिलेशन निकल सकता है? AC is equal to AB. हाँ, AC is greater than AB. AB, या फिर AC is smaller AC than is AB। smaller AB. ठीक है, यही तीनों चीज पॉसिबल होगा। लेकिन जब पहले से इस ट्रायंगल में ये कंडीशन दिया हुआ है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ यही रिलेशन फॉलो होगा ना? जैसे तीन रिलेशन होगा, ध्यान देना प्रूफ में। इन ट्रायंगल ABC we have 3 possible। सर AC is perpendicular to AB हो सकता है क्या? AC perpendicular to AB, हम सर। अब अरे अभी साइड के मेजरमेंट के कंडीशन में बात करो ना, परपेंडिकुलर वगैरह में बात नहीं करो, साइड का लेंथ का मेजरमेंट पे बताओ। ठीक है, परपेंडिकुलर तो अलग चीज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो तीन पॉसिबल चीजें होंगी, 3 पॉसिबिलिटीज। वी हैव 3 पॉसिबल, क्या लिख सकते हैं, पॉसिबल रिलेशन बिटवीन AB एंड AC। तो क्या क्या पॉसिबल होगा इन तीनों में? केस फर्स्ट, आइदर AB इक्वल्स टू AC हो जाए। केस 2, क्या हो गया? केस 2 क्या हो सकता है? केस 1 AB इक्वल्स टू AC। केस 2 AB ग्रेटर देन AC हो सकता है। या केस 3 AC ग्रेटर देन AB। और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आएगा क्या, बताओ? कुछ भी नहीं आएगा। तो अब देखते हैं हम लोग केस 1 पे, केस 1 पे ध्यान देते हैं। केस फर्स्ट हमारा क्या है, AB इक्वल्स टू AC है। AB इक्वल्स टू AC है, तो इस कंडीशन में दोनों एंगल क्या होगा जी, बताओ कोई? जब AB और AC हम इक्वल Equal. एज्यूम कर ले, तो दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। Equal. बट तुम्हें गिवन क्या था, एंगल ABC ग्रेटर देन ACB। तो क्या पहला केस पॉसिबल होगा इस ट्रायंगल के लिए? No सोच के sir. बताओ कोई। अगर AB इक्वल टू AC है, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB होगा।
होगा या नहीं होगा? ठीक है, Yes. समझ रहे हो? तो यहाँ पे फिर लिख लेना, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, रीजन बिकॉज तुम्हें पहले से क्या दिया हुआ था, ए क्या दिया था जी, ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी, तो पहला केस तो पॉसिबल होगा नहीं। आया समझ में? इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ये चीज आया समझ में? बताओ, पहला केस आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। कितना देर बच रहा है अपने पास? 2 मिनट है ना, ठीक है। केस 2 पे अब देखते हैं। केस 2 क्या है, ए बी ग्रेटर देन ए सी। केस 2 व्हेन ए बी ग्रेटर देन ए सी। अब ट्रायंगल बनाते फिर से, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी ग्रेटर देन ए सी, और गिवन में क्या था, एंगल ए सी बी को हम एंगल कौन सा हम ग्रेटर लिए थे, एंगल ए बी सी, AB. एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ये गिवन था। अब देखो एक चीज बताओ, जब ए बी ग्रेटर देन ए सी हो गया तो कौन सा एंगल ग्रेटर हो जाएगा बताओ? जब ए बी एंगल सी, Angle C. तो एंगल ए सी बी ग्रेटर देन एंगल ए बी सी होगा। होगा या नहीं होगा? जब ए बी ग्रेटर देन ए Yes. सी होगा, तो फिर से ये गलत हो गया, तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे दिस इज, दिस ऑल्सो कंट्राडिक्ट, लिख लो ना। सर ऊपर सॉल्व करेगा क्या? केस 1 देख केस 1 क्या मतलब? सर नहीं लिखा था। अबे लिख लेना बाद में, पहले समझ तो ले। केस 2 में फिर से लिख लेना दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों है? तो पहले से हमें क्या दिया हुआ था, बिकॉज एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी दिया हुआ था, इसलिए हम बोल सकते हैं जो ए बी है वो ग्रेटर देन ए सी हो ही नहीं सकता। समझ रहा है सब कोई? बताओ। तो अब एक ही चीज पॉसिबल बची है ना, दो पॉसिबल, जो जो हमने 3 पॉसिबिलिटीज ली थी उसमें से 2 कैंसिल हो गया हमारा, पहला भी कैंसिल हो गया, दूसरा भी कैंसिल हो गया, तो अब एक क्या बच गया आखिरी, तीसरा। तो फिर नीचे रीजन लिख देना, एक स्टेटमेंट लिख देना कि हमारे पास अब एक ही पॉसिबल चीज बचा है जो है ए सी ग्रेटर देन ए बी सी, और ये क्या होगा, मस्ट बी ट्रू होगा। आया समझ में या नहीं आया? बुझाया या बाउंस मारा सर आ गया सबको? चलो एक Yes. फिर से भेजते हैं हम, लॉगिन करना भूल गए अपने ऑफिशियल वाले से जो परचेज्ड है।